आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। दीवानों से करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। इंस्पेक्टर जय सिंह नाम है मेरा, इंस्पेक्टर जय सिंह नाम है मेरा। मुजरिमों को सुधारना काम है मेरा। मेरे इलाके में रहना है। नो चोरी, नो डकैती, नो छीना झपटी। अगर ये सब करते हुए अगर कोई पकड़ा गया, ये कानून का डंडा देख रहे हो, हालांकि मैं डालकर जुबान बाहर निकाल लूंगा। इसीलिए बार बार यही वार्निंग देता हूं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर बुरे काम करते हुए पकड़े गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि यहां इतना आतंक फैल गया है कि कमिश्नर साहब ने मेरी काबिलियत देखकर मुझे यहां भेजे हैं। यहां जितने अफसर आए, किसी को मरवा दिया गया, किसी का ट्रांसफर करवा दिया गया, लेकिन ये इंस्पेक्टर जय सिंह जब तक उस काम को अंजाम नहीं दे देगा, अपने पांव पीछे कभी नहीं हटाएगा। और मैंने खास तौर पर कमिश्नर साहब से अपील किया है कि मुझे एक दीवान जी की जरूरत है। ऐसे दीवान की जो कि मेरे एक इशारे पर मुजरिम के हड्डी पसली तोड़कर रख दे। चलकर देखता हूँ, इस गड़बड़पुर थाने में मेरी पहले पोस्टिंग है, और देखता हूँ दीवान जी आए या अभी तक नहीं आए। चल रहा हूँ। साहब जय हिंद। जय हिंद चौकीदार। कैसा हो चौकीदार? ठीक है साहब। ठीक हो? हाँ साहब। अपना डिपार्टमेंट कैसा है? सब सही है साहब। ठीक ही रहना चाहिए। मैंने एक दीवान जी की अपील की थी यहाँ आने के लिए, नई पोस्टिंग कराई है। क्या वो दीवान जी आ चुके हैं? अभी तक नहीं आए साहब वो तो कब के आ चुके हैं। आ चुके हैं? हाँ साहब, और अंदर सो रहे हैं। इतनी दूरी से चलकर आए हुए हैं, थक गए होंगे इसलिए आराम कर रहे हैं। ऐसा करो, हाँ तुम साहब। यहाँ से जाओ और उनसे बोलो कि बड़े साहब आए आपको बुला रहे हैं। ठीक है साहब। ठीक है, जाओ। साहब क्या हुआ चौकीदार? कह रहे हैं कि अबे साले नथु दिमाग न खराब कर। बहुत सही। मुझे ऐसे ही दीवान की जरूरत थी जो कि सोते समय भी अपनी ड्यूटी का ख्याल रखे। चौकीदार, हाँ साहब। वो तुमको नहीं, वो किसी मुजरिम को बोल रहे होंगे, इसीलिए तुम यहाँ से दोबारा जाओ, उनसे बोलो कि बड़े साहब आए हैं, आपको बहुत अर्जेंटली बुला रहे हैं, आप फौरन उनके पास चलिए। ठीक है साहब। जाओ। साहब साहब क्या हुआ गाली दे चौकीदार? रहे, कहते हैं अबे साले मादर चोट बहुत पेलूंगा अभी। क्या कह रहे हैं? हाँ साहब। बहुत सही। मैं तो सोचा था कि ऐसे दीवान है जो कि सोते समय भी अपनी ड्यूटी का ख्याल रखे। ये तो एक नंबर के आलसी और निकम्मा लग रहे हैं। चौकीदार, तुम घबराओ नहीं, गेट पर कायदे से ड्यूटी करो, उनकी खबर मैं ले रहा हूँ। ठीक है साहब। ठीक है। दीवान जी,
दीवान जी अबे नत्थु बादर चौथ क्यों? बस सही। दीवान जी को ये भी नहीं मालूम है कि बड़े साहब जगा रहे हैं या नथुलाल जगा रहा है। अबे साले जूता उतारू फिर। दीवान जी स्टैंड अप, कम हियर। दीवान जी यस सर। ये सोने का टाइम है। यस सर। यहाँ ड्यूटी करने आते हो या सोने आते हो? यस सर। उंगली नीचे, यस सर। सोने की पकड़ लेते हो? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। उंगली नीचे, यस सर की वेट लगा कर रखती हो। तुम्हारा नाम क्या है? उंगली नीचे। तुम्हारा नाम है? नहीं साहब, क्या नाम है? हमारा नाम मिस्टर राम प्यारी सिंह। उंगली नीचे। मिस्टर राम प्यारी सिंह हिजड़ा। छाती में चढ़ोगे? क्या तुम सच में हिजड़ा हो क्या? नहीं साहब, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती कर रहे हैं? हम हिजड़ा नहीं साहब, हम लोग तो छक्का हैं। उंगली नीचे। छक्का है? ना जाने छक्कों की भर्ती कब से चालू हो गई? लॉकडाउन से साहब। लॉकडाउन से? किसने भर्ती कर दिया तुम्हें? योगी जी। योगी जी। उंगली नीचे। योगी जी ये छक्कों की भर्ती शुरू कर दिए। यहाँ इतने पढ़े लिखे नागरिक घूम रहे, टहल रहे, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ये छक्कों की भर्ती शुरू कर दिए। सर ये लोग हर जगह एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हिजड़ों की भर्ती शुरू हो गई। अच्छा, हम लोग तो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। ये सजब सीधे खड़े हो जाओ। देवान जी यस सर। कायदे से ड्यूटी करना। मैं मुजरिमों की फाइल देख रहा हूँ। यस सर। अगर शोर गुल किए तो समझ लेना कुल शोर नहीं करूंगा साहब। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस सर। कायदे से ड्यूटी करो गेट पर। यस सर। नथुलाल पासी। हाँ साहेब। क्यों भाई साले मुझे जगाया क्यों नहीं? पिलवाले के चक्कर में लगाया। साहब जगावर रहे हो, तुम सोवर रहे हो, मुझको गरियावर रहे हो कि नहीं? और मैं और तुझे गाली दूंगा? हाँ साहेब। शर्म नहीं आती साले झूठ बोलते हुए? नहीं साहेब, सही कही थी। मैं गाली दे रहा था? हाँ साहब, 2 बार तुमका जगा हुआ है। आज तक मैं कभी किसी चींटी मकोड़े को भी गाली नहीं दिया, तुझे कैसे गाली दे दिया? सही साहब, मैं आपको 2 बार जगाया था, लेकिन तुम नहीं जागे हो। बर्री बुर्री होई आवत रही होई। होई साहब। खैर कोई बात नहीं। चौकीदार रजिस्टर लेकर आओ। ठीक है साहब। चौकीदार कह रहा कि तुम गाली दे रहे थे। हो सकता है। साहब का काम थोड़ा कम समझ गया। बताइए, आए ने पिलाई शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब अंदर फाइल देख रहे हैं। अरे नजरिया झुका के कमरिया हिला अगर ना मर सका तो मैं डंडा हिला ये थाना है या तो खाना है? ये सोचा देवान जी, अभी भी तुम्हें वक्त दे रहा हूं। अगर सुधर जाओगे तो फायदे में रहोगे। कायदे से गेट पर ड्यूटी करना। पुरान आदत या नहीं जाती है।
इस आदत को सुधारो, क्योंकि मेरे साथ तुम्हें काम करना है तो इस आदत को तुम्हें सुधारना पड़ेगा। कायदे से गेट पर ड्यूटी करना, यस सर। कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। नो शोरगुल। कायदे से गेट पर ड्यूटी करो। यस सर। अरे सैया दिल मांगे, अरे राजा दिल मांगे, जवानी उठार के, अठन्नी उठार के, ऐसे कैसे देखो, ऐसे कैसे देखो, चौकीदार रजिस्टर लेकर आओ, तुमको सस्पेंड करना है। देवान जी मैं कहता हूँ पैर छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा पैर छोड़ो देवान जी। साहब, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि सस्पेंड नहीं करूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, नहीं सस्पेंड करूंगा। ले साहब। देवान जी, जी साहब। अगर ऐसी बदतमीजी करते रहोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। साहब सस्पेंड न करो, नहीं मेरे 55-56 बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। 55-56 बच्चे भूखों मर जाएंगे? जी साहब। क्या पास पड़ोस के बच्चे हैं क्या? नहीं साहब, सब मेरे बच्चे, पर्सनल बच्चे। तुम्हारे पर्सनल बच्चे? यस सर। देवान जी, सर तुम्हारी एज कितनी होगी? मेरी एज हुई 25 सर। मतलब 25 वर्ष। जी सर। और तुम्हारी वाइफ का? 23 मतलब 23 वर्ष। यस सर। और तुम्हारी शादी को कितने वर्ष हुए? 5 वर्ष। 5 वर्ष में महाशय साहब के 55-56 बच्चे हो गए। साहब हाइब्रिड की औरत है, महीना में 1 कार्ड बच्चा होता है। सदा बदतमीज। देवान जी, जी सर। ये बात मेरी ये नहीं समझ में आ रही है, कितने बच्चे पैदा करके क्या प्लान बना रखे हो? साहब हम सोची थे आपकी प्रधानी लड़ा। प्रधानी लड़ना चाहते हो? वो गली गली भी खस मांगे जाए, वोट आपल का देर रहे, सब सार घस घसाए के दे दिए, जीत जा भाई। लेकिन तुम्हें देवान जी ये क्यों नहीं मालूम जी सर कि अब की बार तो महिला सीट है? तो हम कहाँ लड़ रहे हैं साहब, हमारी पत्नी लड़ रही मुन्नी भाई। तुम्हारी पत्नी मुन्नी बाई लड़ रही है? हाँ साहब, घरवा वाले सब प्यार से मुन्नी निकालते हैं। अच्छा है ना? जी साहब। ठीक है देवान जी, सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ साहब, बोल कागजात सब ओके करवा देना। अच्छा, कागजात पूरा कंप्लीट हो गया साहब? चुनाव निशानों मिल गया। क्या है चुनाव निशान? चुनाव निशान खटिया मिला है साहब। 4 पाई मिला है? हाँ खटिया साहब। वही है, वही है। जी साहब। कोई बात नहीं देवान जी, लड़िए इलेक्शन। साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है हमसे? सर हमारे कॉलोनी के बगल में जो वकील साहब रहते हैं, उन्होंने कुछ कहा क्या आपको? नहीं साहब, एक दिन ऐसे चर्चा हो रही थी, प्रधानी के बारे में चर्चाएं चल रही थी। अच्छा अच्छा। वकील साहब कहने लगे कि अगर थाने के अंदर से प्रचार प्रसार कर दिया जाए तो मीडिया वाले बहुत जल्दी उछाल देते हैं, तो इलेक्शन जीता जा सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब जी सर। अगर थाने से प्रचार कर दिया जाए जी सर। तो मीडिया द्वारा हर जगह हर इलाके में खबर पहुंच जाएगी जी सर। और इलेक्शन आसानी से जीता जा सकता है। जीता जा सकता है।